संसद की सदस्यता के खारिज होने के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी को मानहानि के मसले पर 2 साल की सजा के साथ ही तत्काल प्रभाव से संसद की सदस्यता को खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, खबर देखिएगा न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी एमएलए को सजा सुनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, सदस्यता जाने का प्रावधान कड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। तो प्रावधान क्या है? 2 साल की सजा या फिर 2 साल या फिर कि उससे ज्यादा की सजा किसी सांसद या फिर कि विधायक को हो जाती है तो सांसदी और विधायकी चली जाती है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? मानहानि के मसले में पहली बात तो 2 साल की सजा किसी को होती नहीं है और 2 साल की सजा भी हो गई और तत्काल प्रभाव से संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। फिलहाल अब इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया है आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एमपी एमएलए को जब सजा सुनाई जाए तो विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सांसदी और विधायकी जो चली जाती है ये प्रावधान काफी कड़ा है। जहां एक तरफ भाजपाई किस तरीके से कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कैसे राहुल गांधी को कथित तौर पर टारगेट कर रहे थे आप जानते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो फैसला सुनाया गया है इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो फिलहाल इसी से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है और कैसे भाजपा में सन्नाटा छा गया है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी एमएलए को सजा सुनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, सदस्यता जाने का प्रावधान कड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने दी है नसीहत। तो किस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नसीहत उस समय दी है जब राहुल गांधी का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि सांसद और विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होते ही सदस्यता चले जाने का प्रावधान बेहद कड़ा है। इसलिए अदालतों को, जनप्रतिनिधियों को किसी भी मामले में सजा सुनाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कानूनी मामलों को की कवरेज करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को ये टिप्पणी की है। हाल ही में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई है। उस मामले को देखते हुए अदालत की ये टिप्पणी अहम मानी जा रही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अदालत ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। तो मसला है लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का। उनकी भी सांसदी चली गई थी, लेकिन जब इस ऑर्डर पर, जो उनको सजा सुनाई गई थी, उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया तो सांसदी को बहाल नहीं किया जा रहा था। इसी पर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तब सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी एमएलए को जब सजा सुनाए तो ध्यान रखें। तो ऐसे में इस बयान को राहुल गांधी के मसले से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल संसद की सदस्यता खारिज होने के बाद से कैसे बवाल मचा है और इस बयान को राहुल गांधी के मसले से ना जोड़ा जाए, ऐसा तो फिलहाल हो ही नहीं सकता। आगे देखिएगा, इसमें लिखा भी हुआ है खबर में कि मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। केरल हाई कोर्ट ने उनकी ओर से अपील दायर की गई थी, जिसके बाद सजा पर स्टे लगा दिया गया। इसके बाद भी उनकी सदस्यता बहाल होने में काफी ज्यादा देरी हो रही थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ओर से भी एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि केरल हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। इन्हीं दोनों अर्जियों पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों से सजा सुनाते वक्त थोड़ा संवेदनशील रहने के लिए कहा है। तो आपको बता दें कि मोहम्मद फैजल, जिनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उस पर स्टे लग गया। स्टे के बाद भी उनकी जो सांसदी है उसको बहाल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, उसके पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि मोहम्मद फैजल को इस सांसदी को फिर से बहाल कर दिया गया है। देखिएगा, प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं। इसी नोटिफिकेशन को, जो कि लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से
आया है, उसको शेयर करते हुए लिखते हैं कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही उनकी सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। तो पहले तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट को ये याद नहीं आया, वो बार बार मांग कर रहे थे कि ये जो सजा है इस पर स्टे लगा दिया गया है। हत्या करने का मामला था, उसमें 10 साल की सजा हुई थी, उस पर स्टे लग चुका है। हमारी सांसदी को बहाल कर दिया जाए, सदस्यता को बहाल कर दिया जाए, नहीं बहाल किया गया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सदस्यता को उसी दिन तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। तो फिलहाल क्या कानून और क्या कहा है जज ने, ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में जो जज साहब ने कहा है वो काफी ज्यादा जरूरी और काफी ज्यादा अहम हो जाता है। देखिएगा, खबर में लिखा है कि सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8(3) के मुताबिक यदि किसी सांसद अथवा विधायक को 2 साल या फिर कि उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से चली जाती है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा, लेकिन ये प्रावधान बेहद कड़ा है, इसलिए अदालतों को सजा सुनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में केरल हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का इनकार कर दिया था जिसमें मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक का आदेश दिया गया था। तो क्या है पूरा मामला, आप देख सकते हैं। मामला तो मोहम्मद फैजल का है, सुनवाई तो मोहम्मद फैजल पर चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के मसले को अगर इससे जोड़कर देखा जाए तो आप देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा चल रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मोहम्मद फैजल हैं, इन पर हत्या करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 10 साल की सजा के बावजूद 2 महीने के लगभग समय लगा था, उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई थी। लेकिन राहुल गांधी, ना ही किसी तरह की हत्या का आरोप है, ना ही किसी भ्रष्टाचार का आरोप है, ना ही कोई बड़ा आरोप है, फिर भी मानहानि के मसले में सिर्फ 2 साल की सजा होने पर किस तरीके से तत्काल प्रभाव से उनकी संसद की सदस्यता को रद्द किया गया है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि कानून के जानकार कहते हैं कि अगर कांग्रेस या फिर कि राहुल गांधी अपर कोर्ट में जैसे ही इस मामले को दाखिल करेंगे वैसे ही ये मामला रफा दफा हो जाएगा और राहुल गांधी को जो संसद की सदस्यता है उसको बहाल कर दिया जाएगा। अमित शाह भी बार बार कह रहे हैं कि किस बात का घमंड है, जाकर अपर कोर्ट में दायर करें याचिका। लेकिन कांग्रेस है या फिर कि राहुल गांधी, 6 दिन का समय हो चुका है, 6 दिन का समय हो चुका है, अभी भी किसी भी कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को कथित तौर पर कैसे पूरा का पूरा सिस्टम टारगेट करता है, यही मुद्दा है। और यही मुद्दा को बनाने के लिए कांग्रेस किस तरीके से हमलावर मोड में दिखाई दे रही है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल 2024 चुनाव नजदीक हैं और चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से सूरत पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है एमएलए या फिर कि एमपी को सजा सुनाइए तो ध्यान रखिए, काफी संवेदनशील रहिए, क्योंकि जो प्रावधान है वो काफी ज्यादा कड़ा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर आपका क्या कहना है, जैसे कि कांग्रेस काम कर रही है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर